नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप किसी भी अपने एक बिजनेस के लिए विजन स्टेटमेंट रेडी करते हो। हम लोग जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है जिसको कि हम लोग अपना मिशन बोलते हैं। पर उस मिशन पे पहुंचने के लिए हमें अपने एक विज़न को क्रिएट करना होता है, हमें प्रॉपरली एक स्टेटमेंट रेडी करना होता है कि हम उस अपने लक्ष्य तक या अपने एम तक पहुंच पाएँ। मेरी एक सीरीज़ चल रही है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की, ये उसका ही एक वीडियो है। दूसरा मेरा खुद का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल शेफ हब के नाम से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पे मैं जो भी कर रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे इस सीरीज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी यहाँ पे हेल्प हो जाए अगर आप भी फ्यूचर में अपना किसी भी प्रकार का एक ऑनलाइन स्टार्टअप करना चाहते हैं। अब हम जब भी अपना विज़न या मिशन क्रिएट करते हैं तो हमें सबसे पहले कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मेरा विज़न और मिशन क्या है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें बताऊँगा ताकि आपको चीज़ें समझने में आसान हो। जैसे कि मैंने बोला, आपका मिशन, आपको कहाँ पहुँचना है। आप पॉइंट ए पे हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है, पर आपको पहुँचना आपके पॉइंट बी पे है। पॉइंट बी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेरा जो स्टार्टअप है डिजिटल शेफ हब, यहाँ पे मेरा जो मिशन है, मेरा मिशन है अपनी कंपनी को लगभग 100 करोड़ तक लेके जाना। जी हाँ, ये मेरा मिशन है। आप में से हो सकता है कि आधी से ज़्यादा लोग हंसने लग जाएं, पर मैंने ये ठाना है, मुझे ये करना है। दूसरा मेरा मिशन है कि मैं लगभग 1 लाख एंटरप्रेन्योर, फूड एंटरप्रेन्योर तक पहुँचूँ, उनको अपनी सर्विसेज दूँ। इसके अलावा मेरा एम है वो सारे के सारे शेफ़ लोग, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिजिटल शेफ हब एक शेफ़ नीश के ऊपर आधारित है, तो जो भी शेफ़ लोग हैं वहाँ पे अपनी चीज़ों को एज ए कंसल्टेंसी दे पाएँ, अपनी चीज़ों तक, अपनी चीज़ें जो भी उनके पास हैं खाने के अलावा नॉलेज लोगों तक पहुँचा पाएँ। और मैं लगभग यहाँ पे 10 लाख बच्चों को इनरोल करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है यहाँ से उनको कुछ बेहतर ही मिलेगा। तो ये मेरा गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए मैंने अपना एक विज़न स्टेटमेंट रेडी करा है। अब ये विज़न स्टेटमेंट क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। मेरा विज़न स्टेटमेंट है शेयरिंग हैप्पीनेस थ्रू फूड एंड नॉलेज। अपने खाने के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा सब में खुशियाँ बांटना। जी हाँ, यही मेरा विज़न है जो कि मुझे बार बार ड्राइव करेगा, बार बार मुझे धकेलेगा कि भाई मैं ये सारे के सारे जो मैंने फिगर्स आपको बता दिए, इतना लाख, इतना करोड़, वहाँ तक मुझे पहुँचना है। किसी भी कंपनी का एक विज़न स्टेटमेंट उसकी हार्ट और सोल होता है, उसका दिल और उसकी जान होता है। तो जब भी आप अपनी कंपनी के लिए कोई भी एक विज़न या मिशन रेडी कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे कि मेरा एक पूरा एक पैराग्राफ है शेयरिंग हैप्पीनेस थ्रू फूड एंड नॉलेज, आपका भी विज़न एक शब्द हो सकता है जो कि आपको ड्राइव करता है आपके मिशन तक पहुंचने के लिए। एक पूरा का पूरा फ्रेज़ हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। पर आपको ये रेडी कैसे करना है, मैं आपको यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके मिशन को अचीव करने के लिए और आपके विज़न को क्रिएट करने के लिए। और रिसर्च में ये भी माना गया है कि जो भी कंपनी हो, जब भी कोई अपना विज़न लिखता है, अपने विज़न को लेके चलता है, तो उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ ज़्यादा लंबे समय तक रुकते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे एक सोच नज़र आ रही होती है कि भाई वो आने वाले 10 साल में, 5 साल में कहाँ पहुँच पाएंगे। और अगर आप एक नॉर्मली स्टार्ट करते हो और आपका ना कोई विज़न होता है ना कोई मिशन होता है, तो ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। दूसरा, मैंने आपको अपने इतने बड़े बड़े फिगर्स बता दिए, मेरा मानना है, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय पर आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप एक शेफ़ हैं, एक कंसल्टेंट हैं, एक फूड बिज़नेस चलाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और इस प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल भी ज़रूर बनाएं। जब भी आपको अपना विज़न स्टेटमेंट लिखना है तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है आपको राइट फ्रॉम द फ्यूचर। आपको फ्यूचर देखते हुए आपको अपना जो विज़न लिखना है। ये नहीं है कि आप सिर्फ लिखने के लिए लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे 100 करोड़ तक की कंपनी को लेके जाना है, तो मेरा जो एम है यहाँ पे लोगों में खुशियाँ बांटना है। और लोगों में खुशियाँ बांटने का मतलब जो एक शेफ़ नीड है, एक होटल इंडस्ट्री की जो एक नीड है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे अपना जो विज़न का स्टेटमेंट लिखा है वो मैं फ्यूचर के तरीके से लिख रहा हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि विज़न आपका हमेशा बड़ा हो। दूसरा है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैं ये भी बोलूँगा प्लीज़ एक पेन और कॉपी रख लीजिएगा, जो मैं भी आपको बातें बता रहा हूँ आप उसे नोट डाउन कीजिएगा। दूसरा है डिफाइन योर कोर वैल्यूज़। आप जब भी अपना विज़न स्टेटमेंट रेडी कर रहे हैं तो आप क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं, क्या वैल्यूज़ हैं आपकी। जैसे कि मेरी वैल्यू है यहाँ पे लोगों में खुशियाँ बांटना, लोगों तक अपने नॉलेज को लेके जाना, खाने के अलावा। खाने
तो एक हमारा सोल हो गया। खाने के अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नॉलेज होता है, हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना वही हमारी कोर वैल्यू है, और प्रॉपरली एक सही ढंग से उनके पास पहुंचाना। तीसरा, जब आप अपना विज़न स्टेटमेंट लिख रहे हो, आपको बहुत ही बड़ा सोचना है, ड्रीम बिग, क्योंकि जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे आप बड़ा नहीं करोगे। आपने देखा कि मैंने 100 करोड़ का अपने लक्ष्य रख दिया है, तो आप भी अपनी अगर कोई ऑनलाइन कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी एजुकेशन में या फूड में, तो आपको भी इतना ही बड़ा अपना सपना रखना है। आपके विज़न जो होगा वो एम्बिशियस होना चाहिए, उसके अंदर वो सपने नज़र आने चाहिए, क्योंकि जब भी अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो आप सपने पूरे नहीं करेंगे, मेरा खुद का मानना है। तो आपका जो भी विज़न होगा वो इतना बड़ा एम्बिशियस होगा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं इतने लोगों तक चीज़ें पहुँचा रहा हूँ, लोगों में खुशियाँ दे रहा हूँ, तो उसी प्रकार से आपका भी एक विज़न स्टेटमेंट होना चाहिए, जो कि दिखना चाहिए कि आपके सपने बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। क्योंकि जब भी आप शुरुआत करोगे आप अकेले चलोगे, पर धीरे धीरे आप देखोगे जो लोग आप लोग के साथ नहीं आना चाहते थे या आप लोगों को सही नहीं मानते थे, वो धीरे धीरे करके आपके साथ आने लग जाएंगे। मेरे साथ यही हो रहा है, और मैं तो ये भी चाहूँगा कि एक समय ऐसा है कि जो भी मुझे देख रहे हैं और इसमें से जो भी इन्वेस्टर्स लोग हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर्ली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिल्ड कर रहा हूँ, मेरी कंपनी के शेयर्स लें, मेरा ये मानना है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो भी हमारी ये होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, वो बहुत ही आगे जाए, और मेरा जो विज़न है, जो मेरा जो मिशन है, वो ज़रूर कामयाब हो मेरे मरने से पहले। तो सबसे लास्ट है यहाँ पे हमारे जो विज़न के स्टेट में है, वो है हमारा आस्क फॉर फीडबैक। जब भी आप लोग अपना विज़न स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल होता है, आपके इनर सर्कल होते हैं जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपको अपने विज़न को लेके उनके पास जाना है और फीडबैक लेना है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ, क्या मैं वो सही सोच रहा हूँ। जिस प्रकार से जब मैंने अपना ये विज़न रेडी करा, मैं लगभग 50 लोगों के पास गया, काफ़ी सारे शेफ़ लोगों के पास गया, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के पास गया, और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा विज़न होना चाहिए, और यही वो चीज़ है जो कि मुझे ड्राइव करेगी अपने उस मिशन को पूरा करने में। अपने चाहे 100 करोड़ रुपए बोल दीजिए, चाहे इतने लोगों की हेल्प करना बोल दीजिए, इतने लोगों के पास पहुंच दीजिए। तो अगर आप भी चाहते हैं फ्यूचर में कोई भी एक एजुकेशन कंपनी स्टार्ट करना, कोई भी एक फूड टेक कंपनी स्टार्ट करना, तो आप अपना विज़न ज़रूर क्लियर रखिएगा। अगर आपका विज़न क्लियर नहीं होगा तो आप कभी भी अपने मिशन पे पहुंच नहीं पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे आप लिख के भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।